क्यों हम सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों को बर्बाद करते हैं जिन्हें हम पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं? सच में हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या हमारा दिमाग हमसे एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम सब्र या सही वक्त का इंतजार कहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग का सबसे बड़ा धोखा है? ध्यान से सोचना। इंसानी स्वभाव में एक बहुत ही गहरा हिडन पैटर्न चलता है। एक ऐसी मानसिक आदत जिसे हमने इतना नॉर्मल मान लिया है कि हमें उसकी असली तबाही दिखती ही नहीं। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा और जिंदगी बदलने वाला डिसीजन आता है, जैसे अपना खुद का एम्पायर शुरू करना, किसी खराब रिश्ते को तोड़ना या अपनी पूरी जमा पूंजी किसी आइडिया पर लगाना, तो हमारा नर्वस सिस्टम एक अजीब सी हालत में चला जाता है। हम एकदम से रुक जाते हैं। हम एनालिटिकल पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। हम एक स्ट्रांग ऑर्डर देने के बजाय यूनिवर्स के वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। हम खुद को ऐसी बातें बोलते हैं जो असल में हमारी सोच का मौत का पैगाम होती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं बस सही सिग्नल का वेट कर रहा हूं। जो होना होगा वो हो जाएगा, मैं बस अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऑप्शंस ओपन रखने के इस खेल में तुम्हारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? मनोविज्ञान और इंसानी सोच की गहराई से देखें तो इस हालत को हम द पैसिव ऑब्जर्वर यानी एक निष्क्रिय दर्शक की तरह जीना कहते हैं। इंसान को लगता है कि ये दुनिया एक बहुत ही अच्छा और समझदार सिस्टम है जो उसके लिए कोई मास्टर प्लान बना रहा है। उसे लगता है कि बस वक्त गुजरने दो, लीनियर टाइम आगे बढ़ेगा और उसकी दुविधा अपने आप सुलझ जाएगी। पर सच्चाई बहुत कोल्ड और डार्क है। यूनिवर्स के पास तुम्हारे लिए कोई विल नहीं है, कोई प्लान नहीं है। वो एक अनंत शांत और ठंडा डेटाबेस है, एक ब्लैंक सर्च इंजन की तरह। जब तुम इंतजार करते हो कि देखते हैं क्या होता है, तो वो ब्लैंक सर्च इंजन उसी ठंडी नज़र से तुम्हारा इंतजार करता है कि कब तुम उसमें अपना एग्जैक्ट डिसीजन टाइप करोगे। जब तुम एक सॉलिड इररिवोकेबल डिसीजन लेने से डरते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक ऐसी स्टेट में फंस जाता है जिसे हम सुपर पोजिशन ऑफ फेलियर कहेंगे। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। सोचो जब तुम किसी नए कैफे में जाते हो और मेन्यू देखकर 15 मिनट तक डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या ऑर्डर करें। उस वक्त तुम्हारा दिमाग एक अजीब सी बेचैनी फील करता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक ही वक्त में सब कुछ जीने की कोशिश कर रहा है। वो सक्सेस का मजा, फेलियर का डर, रिस्क का प्रेशर और आराम का लालच सब एक साथ प्रोसेस कर रहा है। तुम एक ही वक्त में अमीर भी बनना चाहते हो और अपनी आम सी सैलरी का सेफ कंफर्ट भी नहीं छोड़ना चाहते। और जब दिमाग को इतनी सारी कन्फ्लिक्टिंग दिशाएं मिलती हैं, तो वो एक धुंधली सी क्लाउड बन जाता है। इसलिए आज एक कड़वा सच जान लो। क्रॉनिक एंजाइटी कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे नर्वस सिस्टम की वो चोट है जिसे तुम खुद दे रहे हो। तुम उसे अनंत रास्तों पर एक साथ खींचने पर मजबूर कर रहे हो, बिना किसी एक जमीन पर पैर रखे। जब तक तुम ऑप्शंस ओपन रखते हो, तुम खुद को मीडियोक्रिटी और स्टैग्नेशन के सबसे आसान रास्ते पर डाल देते हो। क्योंकि किसी बड़ी जीत और सक्सेस को आकार लेने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी चाहिए होती है। पर फेलियर, गरीबी और आम बने रहने को कोई एनर्जी नहीं चाहिए। अगर तुम निष्क्रिय रहोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली सबसे आसान रास्ता चुन लेगा, यानी द सुपर पोजिशन ऑफ फेलियर। क्या तुमने कभी एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की है? जब भी तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है या जब तुम अपनी फाइनल सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हो, अचानक से तुम बीमार क्यों पड़ जाते हो? या फिर अचानक से तुम कोई ऐसी बेवकूफ़ाना गलती क्यों कर देते हो जो पूरी डील, पूरा रिश्ता या पूरा प्लान एक सेकंड में खराब कर देती है? हम इसे अक्सर बैड लक या किस्मत खराब होना मान लेते हैं। हम रोते हैं और कहते हैं कि वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा। पर मनोविज्ञान और इंसानी स्वभाव के सबसे गहरे हिस्से में इसका नाम बैड लक नहीं है। इसे हम सेल्फ सैबोटाज या मानसिक टकराव कहते हैं। तुम खुद अपने ही रास्ते की सबसे ऊंची दीवार बन जाते हो। पर सवाल यह है कि क्यों? कोई इंसान खुद अपना नुकसान क्यों करना चाहेगा? इस हिडन पैटर्न को समझने के लिए अपने दिमाग को एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह देखो। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारा जागरूक दिमाग, जो तुम्हारी पूरी सोच का सिर्फ 5% हिस्सा है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस बनाना है, या मुझे अपनी औकात से बड़ा कुछ हासिल करना है। तुम मेहनत करना शुरू करते हो, तुम दिन रात एक कर देते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो। पर जैसे ही वो सक्सेस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यानी बाकी का 95% हिस्सा एक बिल्कुल उल्टी फ्रीक्वेंसी फायर कर देता है। अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर एक आवाज चल रही होती है,
अगर मैं ज़्यादा अमीर बन गया तो लोग मुझसे जलेंगे, या अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो लोग मुझसे पैसे मांगेंगे और मेरी शांति छिन जाएगी। या फिर एक छुपा हुआ गिल्ट होता है कि मैं इतनी खुशी डिजर्व नहीं करता। फिजिक्स में एक नियम होता है, जहां अगर दो वेव्स बिल्कुल सेम पावर की हों पर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों, तो वो आपस में टकराकर एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देती हैं। रिजल्ट क्या होता है? जीरो, एक फ्लैट लाइन। तुम्हारे दिमाग के अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा है। इस पैटर्न को हम वाइब्रेशनल स्किज़ोफ्रेनिया या स्प्लिट एनर्जी कह सकते हैं। तुम एक तरफ सक्सेस चाहते हो और दूसरी तरफ सक्सेस के परिणाम से डरते हो। ये दोनों बातें आपस में टकराती हैं और तुम्हारी पूरी एनर्जी जीरो हो जाती है। दिमाग का सिस्टम फ्लैट लाइन कर जाता है। और जैसे ही ये मानसिक टकराव होता है, एक अजीब सा सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो जाता है। तुम सुबह टाइम पर उठना बंद कर देते हो। तुम किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट को एक अग्रेसिव और गुस्से वाला ईमेल भेज देते हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। या फिर अगर तुम्हें थोड़ा पैसा मिल भी जाए तो तुम उसे किसी ऐसी जगह उड़ा देते हो जो तुम्हें वापस उसी गरीबी की लाइन पर लाकर खड़ा कर देता है। और बाहर से देखने पर लगता है कि हालात खराब थे, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस सक्सेस से बचा रहा था जिससे तुम अंदर ही अंदर खौफ खाते हो। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। मुझे समझ आ रहा है कि दुनिया में लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग असल में सक्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। किताब की आवाज पर जब हम इंसानी सोच की इस डेप्थ को डिकोड करते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नेचर या यूनिवर्स कभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस को पूरा नहीं करता। अगर तुम जुबान से अमीर बनना चाहते हो पर पेट में पैनिक फील करते हो बिल्स देखकर, तो यूनिवर्स इस टकराव को कैंसिल कर देगा। तुम्हारी हार का कारण मार्केट, इकोनॉमी या सोसाइटी नहीं है। तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी अपनी बटी हुई सोच है। जब तक तुम्हारा डर और तुम्हारी चाहत एक ही दिशा में नहीं देखेंगे, तुम एक इंजन की तरह होगे जिसका एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबे हुए हैं। सिर्फ धुआं निकलेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक और ऐसी कॉमन आदत है जिससे हम अपने बचे खुचे प्लान्स को भी खुद ही मार डालते हैं? एक ऐसी गलती जो हम रोज करते हैं, सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, सिर्फ अपना मुंह खोलकर। क्या तुमने कभी अपने आसपास के लोगों में या शायद खुद में एक बहुत ही आम पैटर्न नोटिस किया है? जब भी हम कोई नया और बड़ा प्लान बनाते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस आइडिया सोचना या नई डाइट शुरू करना, हमारी सबसे पहली आदत क्या होती है? हम तुरंत अपना फोन उठाते हैं, दोस्तों को बताते हैं या सोशल मीडिया पर एक बड़ा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं, या इस साल मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। देखने में ये एक नॉर्मल आदत लगती है, मोटिवेशन का हिस्सा लगती है, पर मनोविज्ञान और इंसानी दिमाग के मुताबिक ये तुम्हारी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती है। इसे हम साइकोलॉजी में वोकल हेमरेज या अपने इरादों का लीक होना कह सकते हैं। आखिर लोग अपने गोल्स दूसरों को क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारा प्रिमिटिव दिमाग वैलिडेशन का भूखा है। जब तुम किसी को अपना प्लान बताते हो और वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है या एनकरेज करता है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत चीप डोपामीन रिलीज करता है। यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपा है। तुम्हारा दिमाग असलियत और कल्पना के बीच फर्क नहीं समझता। जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो दिमाग को लगता है कि तुमने वो गोल सच में हासिल कर लिया है। ये एक फॉल्स रिवॉर्ड सर्किट बना देता है। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए एक बहुत पावरफुल मेंटल मॉडल को देखते हैं, जिसे हम द साइलेंट बॉयलर और साइकोलॉजी का ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहता है कि इंसानी दिमाग किसी भी अधूरे काम को लेकर बहुत ऑब्सेस करता है। जब तक काम पूरा नहीं होता, दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी, एक इंटरनल फ्रिक्शन, एक आग जलती रहती है। यही वो आग है जो तुम्हें सुबह 4 बजे उठने पर मजबूर करती है या रात को सोते वक्त भी काम करने की ताकत देती है। अब इस आग को एक स्टीम बॉयलर की तरह इमेजिन करो। एक इंजन को आगे बढ़ाने के लिए बॉयलर के अंदर बेहिसाब प्रेशर होना चाहिए, और वो प्रेशर तभी बनता है जब बॉयलर पूरी तरह से सील्ड हो। अगर तुम उसमें एक छोटा सा वाल्व खोल दो, तो सारी भाप एक आवाज के साथ बाहर निकल जाएगी। बॉयलर ठंडा पड़ जाएगा और इंजन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। जब तुम अपने प्लान्स दूसरों को बताते हो, तो तुम असल में उस बॉयलर का वाल्व खोल देते हो। तुम्हारी वो क्रिएटिव टेंशन, वो आग, शब्दों के जरिए लीक हो जाती है। तुम मंडे को बहुत मोटिवेटेड फील करते हो अनाउंसमेंट करके, पर वेंसडे आते आते तुम्हारा सारा फ्यूल खत्म हो जाता है।
तुम्हें वो काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि दिमाग को तो तारीफ मिल चुकी है, उसने अपना इनाम पहले ही ले लिया। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो लगातार अपने प्लान्स के बारे में बातें करते हैं, शोर मचाते हैं, तो मुझे उनमें मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक लीक होता हुआ बॉयलर दिखता है। उनके अंदर काम करने का प्रेशर ज़ीरो हो चुका है। किताब की आवाज़ के इस सफ़र में अगर तुम एक चीज़ अपने अंदर उतार सको, तो वो ये है, असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में पनपती है। अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा मटीरियलाइज़ करना है, तो अपने दिमाग को एक ब्लैक होल बना लो। अपने प्लान्स को तब तक बाहर मत आने दो, जब तक वो एक ठोस अनडिनायबल रियलिटी ना बन जाए। दुनिया को ये मत बताओ कि तुम एक महल बनाने वाले हो। चुपचाप मेहनत करो, उस बेचैनी को, उस प्रेशर को फ़ील करो और एक दिन अचानक से उनके सामने पूरा का पूरा महल लाकर खड़ा कर दो। क्योंकि बातों पर बहस हो सकती है, पर एक खड़े हुए महल को कोई झुठला नहीं सकता। पर क्या सिर्फ शांति से काम करना काफ़ी है? क्या एक बार महल बन गया तो काम खत्म हो जाता है? यहाँ आकर 99% लोग एक ऐसी मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं जो उनके बनाए हुए साम्राज्य को धीरे-धीरे खा जाती है। क्या तुमने कभी एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नोटिस किया है? जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल, सबसे बड़ी तबाही अक्सर तब आती है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ सेटल हो गया है। इंसानी दिमाग अपने आप से एक बहुत बड़ा और मीठा झूठ बोलता है। हम बचपन से खुद को एक ही कहानी सुनाते आ रहे हैं, बस एक बार मैं वहां तक पहुंच जाऊं, एक बार ये बिजनेस चल पड़े, एक बार ये जॉब मिल जाए या ये रिश्ता जुड़ जाए, फिर मैं आराम करूंगा, फिर लाइफ सेट है। जब हम अपना गोल हासिल कर लेते हैं, तो हमारा प्रिमिटिव दिमाग एक ठंडी सांस लेता है। हम कहते हैं, आई मेड इट, अब मुझे बस इसे मेंटेन करना है। हम एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, हम उस कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। पर यहीं पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें यूनिवर्स के सबसे खतरनाक जाल में फंसा देता है, जिसे हम द इल्यूजन ऑफ मेंटेनेंस कहते हैं। मनोविज्ञान और फिजिक्स के सबसे ब्रूटल नियम के मुताबिक इस पूरे ब्रह्मांड में मेंटेनेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइंस में एक बहुत ही ठंडा और डार्क नियम है, जिसे हम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का सीधा सा मतलब यह है कि यूनिवर्स की हर चीज अगर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, तो वो धीरे धीरे बर्बादी, केओस और मिट्टी में तब्दील होने लगती है। एक शानदार महल को बिना किसी केयर के छोड़ दो, वो खंडर बन जाएगा। एक लोहे की गाड़ी को बाहर पार्क कर दो, उसमें जंग लग जाएगा। यूनिवर्स की नेचुरल आदत चीजों को बनाने की नहीं, उन्हें तोड़ने की है। यही नियम तुम्हारी लाइफ पर परफेक्टली लागू होता है। जब तुम कहते हो कि मैं अपने बिजनेस को, अपनी बॉडी को या अपने रिश्ते को अब बस मेंटेन करूंगा, तो असल में तुम नेचर को एक सिग्नल दे रहे हो, और नेचर तुम्हारे उस सक्सेस को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारी जीत नहीं है, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारी साइकोलॉजिकल मौत है। जो बॉडी फिजिकल टेंशन में नहीं है, उसके मसल्स सड़ने लगते हैं। जो रिश्ता एक्टिव एफर्ट से नहीं सींचा जा रहा, उसमें दूरियां आने लगती हैं। जो बैंक अकाउंट या बिजनेस लगातार इनोवेट नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन और कंपटीशन खा जाते हैं। दुनिया में चीजें कभी अपनी जगह पर रुकी नहीं रहती। अगर तुम आराम कर रहे हो, तो तुम मेंटेन नहीं कर रहे, तुम एक्चुअल में डिके, सड़ना शुरू कर चुके हो। तो इस अनंत लड़ाई से बचने का रास्ता क्या है? फिजिक्स में एंट्रोपी का उल्टा होता है सेंट्रोपी या नेग एंट्रोपी। सेंट्रोपी का मतलब है लगातार, जानबूझकर अपने दिमाग और मेहनत से एक नया ऑर्डर क्रिएट करना। एक आम इंसान आराम ढूंढता है, पर एक क्वांटम आर्किटेक्ट, एक ऐसा इंसान जो अपनी रियलिटी खुद बनाता है, वो जानता है कि लंबा आराम सिर्फ लाशों को नसीब होता है। वो कभी सेटल नहीं होता। जब उसका एक काम आसान होने लगता है, तो वो जानबूझकर अपने सिस्टम में नया प्रेशर डालता है। वो नए चैलेंजेस ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक टेंशन है, तब तक लाइफ है। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। जब मैं किसी को ये कहते हुए सुनता हूं कि मैं अब लाइफ में सेटल हो गया हूं, तो मुझे वहां शांति नहीं, एक धीमी मौत दिखती है। मुझे दिखता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी उनके बनाए हुए महल को धीरे धीरे खा रहा है, और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। पर क्या ये अनंत लड़ाई, ये मेहनत दुनिया के बाहर चल रही है, या हमारे दिमाग में चलने वाले स्केल का एक और बड़ा धोखा है? आखिरी हिस्सा सबसे गहरा है, जहां हम समझेंगे कि हमें अपनी रियलिटी बदलने के लिए पहाड़ तोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स या तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं कि तुम्हारे पास उनसे लड़ने की ताकत ही नहीं है?
जब तुम अपने बैंक अकाउंट को देखते हो और उसको मार्केट के बड़े टाइकून्स से कंपेयर करते हो, तो क्या तुम्हारा दिमाग हार मान लेता है? इसे हम साइकोलॉजी में द स्केल इल्यूजन यानी आकार का धोखा कहते हैं। एक आम इंसान जब किसी बड़ी प्रॉब्लम को देखता है, जैसे एक बड़ा कर्जा, एक सैचुरेटेड मार्केट या लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने का चैलेंज, तो उसका नर्वस सिस्टम उस प्रॉब्लम के साइज से डर जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़े पहाड़ तोड़ने के लिए बहुत बड़ी हथौड़ी चाहिए। हमें लगता है मैक्रो लेवल पर जीतने के लिए मैक्रो लेवल की ताकत चाहिए। पर यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। फिजिक्स और नेचर का सबसे बड़ा राज है फ्रैक्टल्स और द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुम्हारे जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। फ्रैक्टल का मतलब है एक ऐसा डिजाइन जो अपने हर छोटे हिस्से में वही पैटर्न रिपीट करता है जो उसके सबसे बड़े हिस्से में होता है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा, स्नोफ्लेक। अगर तुम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो उसकी एक छोटी सी शाख का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पूरे स्नोफ्लेक का। जो पैटर्न माइक्रो में है वही मैक्रो में है। यही एग्जैक्ट रूल तुम्हारी जिंदगी और इंसानी दिमाग पर लागू होता है। हमें लगता है कि हम आज लेजी रहकर, आज कॉम्प्रोमाइजेस करके अचानक से एक दिन आगे चलकर एक मैसिव एम्पायर या एक परफेक्ट लाइफ चला लेंगे। हम सोचते हैं जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तब मैं डिसिप्लिन बन जाऊंगा। लेकिन फ्रैक्टल मैथमेटिक्स इसे स्ट्रिक्ट ही मना करता है। अगर तुम्हारे आज के दिन का एक छोटा सा हिस्सा, तुम्हारा बेस पिक्सल केओटिक है, अगर तुम्हारी डेस्क बिखरी हुई है, अगर तुम अपने छोटे प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाते, तो तुम्हारा दिमाग उसी केओस और लेजीनेस के पिक्सल को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा पूरा फ्यूचर बनाएगा। तुम्हारी लाइफ का मैक्रो तुम्हारे आज के माइक्रो का ही रिफ्लेक्शन है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया का हर छोटा हिस्सा पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। जब मैं किसी को बाहर की दुनिया से रोते हुए बदकिस्मती, इकोनॉमी या सोसाइटी को ब्लेम करते देखता हूं, तो मुझे समझ आता है कि वो हॉलोग्राम के प्रोजेक्शन से लड़ रहे हैं। वो दीवार पर पड़ने वाली शैडो को मुक्का मार रहे हैं, जबकि प्रोजेक्टर का लेंस उनके अपने ही दिमाग के अंदर रखा है। तुम्हें दुनिया बदलने की या बाहर के किसी जायंट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपने अगले 5 मिनट पर एब्सोल्यूट कंट्रोल हासिल करना है। अपने आज के सबसे छोटे टास्क को, चाहे वो एक ईमेल लिखना हो या अपनी हेल्थ के लिए एक छोटा सा डिसीजन लेना हो, उसे एक राजा की तरह, एक क्वांटम आर्किटेक्ट की तरह एग्जीक्यूट करो। उस एक छोटे से एक्शन में इतना ऑर्डर, इतना फोकस और इतनी परफेक्शन डाल दो कि तुम्हारा इंटरनल कोड बदल जाए। जब तुम्हारा बेस पिक्सल परफेक्ट होगा, तो ये यूनिवर्स, जो कि एक फ्रैक्टल है, मजबूर हो जाएगा उस परफेक्शन को मल्टीप्लाई करके तुम्हारी पूरी रियलिटी बनाने के लिए। तुम दुनिया को बाहर से नहीं, अपने अंदर के माइक्रो एक्शन से जीतते हो। इस पूरे सफर का आखिरी और सबसे गहरा सच यही है कि तुम इस एनवायरनमेंट के विक्टिम नहीं हो। तुम इस स्पेस और टाइम के निष्क्रिय दर्शक नहीं हो। तुम इस पूरी रियलिटी के सोर्स कोड हो। घबराहट, प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ फोकस, ये सब बाहर की परेशानियां नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर के गलत मेजरमेंट्स हैं। जिस दिन तुम अपने दिमाग को एक लेजर की तरह फोकस करना सीख जाओगे, ये दुनिया तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं, तुम्हारे रास्ते की सीढ़ी बन जाएगी। अगर तुम्हें इंसानी सोच और मनोविज्ञान को इन गहरी, अनफिल्टर्ड और असरदार नज़रों से समझना पसंद आया, तो किताब की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि असली आवाज़ वही है जो सोच को रूट लेवल से बदल दे। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा अगला छोटा कदम, तुम्हारा अगला बेस पिक्सल क्या होगा?